कि काबुल एयरपोर्ट के मशरकी गेट पर धमाका हुआ है। तो आज धमाका हुआ है ये, और वहाँ पर जो कत्लेआम हुआ है, जो गोलियाँ मारी गई हैं अमेरिकन फोर्सेस ने लोगों को, और धक्कमबील में जो लोग फौत हुए हैं, मार गए हैं, ये सारी जिम्मेदारी अमेरिका पे जाती है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है, तो पाक मीडिया आज उसी के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया यहाँ पे काबुल एयरपोर्ट पे धमाके के लिए तालिबान को नहीं बल्कि अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि अमेरिका की वजह से ही काबुल एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने लोगों को निकालने में देरी लगाई और इसीलिए भगदड़ मची। तो पाक मीडिया यहाँ पे बेशर्मों की तरह तालिबान को बचाने के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है। और पाक मीडिया यहाँ पे ये भी कह रहा है कि तालिबान को लोगों को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान में सुरक्षित रहेंगे, ताकि वो अफ़गानिस्तान से ना भागे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। कि काबुल एयरपोर्ट के मशरकी गेट पर धमाका हुआ है। अफगान मीडिया के मुताबिक 2 धमाकों की खबरें हैं और इसे खुद कुछ धमाका करार दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये जो आज धमाका हुआ है ये, और वहाँ पर जो कत्लेआम हुआ है, जो गोलियाँ मारी गई हैं अमेरिकन फोर्सेस ने लोगों को, और धक्कमबील में जो लोग फौत हुए हैं, मार गए हैं, ये सारी जिम्मेदारी अमेरिका पे जाती है। क्योंकि अमेरिकन्स ने वहाँ से निकलने के लिए जो प्लान बनाया था उसका मुतबादल वहाँ कोई ढांचा नहीं बनाया कि आखिर हमने वहाँ से जो जाना है वो उसके बाद कौन वहाँ सूरत हाल कंट्रोल करेगा और जाने का तरीक़ाकार क्या होगा। और आप देखें लोग जहाज़ से गिर के मर गए हैं। यार नकी साहब, आप मुझे बताएं, क्या महज़ब दुनिया में ऐसा होता है? क्या आदमी लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वो जहाज़ के ऊपर सवार हो गए हैं, जो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि आप ना जाएं, लोग ना जाएं, लेकिन वो लोग उसके बावजूद जाते रहे। यानी अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, वार्निंग दी गई, बरतानिया की तरफ से ये वार्निंग दी गई, अपने शहरियों को कहा गया कि एयरपोर्ट की तरफ ना आए, कोई धमाका हो सकता है। वो हो गया ना आज। तो बात ये है कि इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये अब सारे तालिबान जो नारे लगाते फिर रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान पे पूरे कब्ज़ा कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, ये कर लिया है, तो अब वो उस जगह पर जिस जगह पर रश है, हंगामा है, लोग भाग रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है वो देनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ के लोगों को एतमाद देना चाहिए था। वहाँ के लोगों को एतमाद नहीं दिया गया, उनको नहीं बताया गया कि भाई आप रुकें यहाँ, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये तो कहा जा रहा है। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब कल जो आप इल्म में है जो हम सुन रहे थे, उन्होंने बाकायदा कहने से और अमल करने से फर्क है। अमल की बात उसमें ये एक डेवलपमेंट आज सामने आई है कि आपको पता है पंजशीर में शुमाली इत्तेहाद और तालिबान के दरमियान झड़पें हो रही थी। तालिबान भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, शुमाली इत्तेहाद भी कह रहा था कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए, और आज उनके दरमियान ये दावा किया गया तालिबान हुकूमत की जानिब से कि उनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया है और अमन कायम हो गया है। तो अमली तौर पर भी एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है ना, उसके बाद ये वाक़या हुआ। मैं आपको अर्ज करूं, अगर ये एग्रीमेंट हो गया है, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये एग्रीमेंट हो गया, इस पर अमल दरामद भी होता है या फिर वहाँ कत्लेआम होता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान की जो माजी की पॉलिसी है ना, वो लोगों के जहन में है। ये लोग अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, आपने देखा एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं, और कई वीडियोज़ आपने देखी हैं कि गर्मी के वजह बच्चे निढाल हैं, उन पर पानी डाला जा रहा है। ये क्या, ये खौफ है? खौफ है, ये वो खौफ है। इस खौफ को दूर करने के लिए, इस खौफ को ख़त्म करने के लिए अफ़गान लीडरशिप जो है, जो तालिबान लीडरशिप है, वो कोई ऐसे इक़दामात नहीं कर पाई जिससे लोगों के अंदर ये खौफ ख़त्म हो और लोग बजाय अमेरिका जाने के, मुल्क से भागने के, वो कहें कि नहीं, हमने अपने मुल्क में रहना है, अपने मुल्क को तरक्की देनी है और अपने मुल्क में काम करना है। ये उसी वक्त होता है नकी साहब, जब आपको आपकी गवर्नमेंट पर एतमाद हो, आपको पता हो कि ये हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही कि इनके पास कोई आइन नहीं था। इन 2 साल हो गए ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई आइन बना के देते कि जनाब ये अबूरी आइन होगा, ये अबूरी ढांचा होगा, इस तरह हम करेंगे। देखें बात ये तालिबान लीडरशिप तो खुद 20-20 गनमैन लेके और 40-40 गनमैन लेके घूम रहे हैं। वो आपके गनों के साथ कौन आपसे इख्तलाफ करेगा? उसे पता है कि इख्तलाफ करने का फिर नतीजा क्या होगा। इसी लोग भाग रहे हैं। जब तक इनकी
पॉलिसियाँ ऐसी नहीं होंगी कि लोगों को एतमाद आ जाए कि ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई लिबास पहनने की कोई पाबंदी नहीं होगी, उनको घूमने की कोई पाबंदी नहीं होगी। ख़वातीन जिस तरह काम कर रही हैं वो काम करती इस पे भी बयानात आए हैं ना, यही तो सवाल है। इस पे तालिबान लीडरशिप की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि ख़वातीन पर कोई जबर तशद्दुद नहीं है, वो जिस तरह का लिबास पहने हम किसी किस्म का उस पर जबर नहीं करेंगे। ये इस नौयत की स्टेटमेंट सामने आ रही है ना, इस वजह से देखें ये बयानात की बात नहीं है, ये बात ये है कि आप उस पर अमल करें, जिस पर आप ऐसे इकदाम करें जिस पर लोग यकीन करें कि ये जो बंदे बात कर रहे हैं, ये जो लीडरशिप बात कर रही है इस पर अमल भी करेगी। ऐसा नहीं है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान में बसने वाले तमाम लोग जो हैं, चाहे वो किसी फ़िरके से हैं, चाहे वो अक़लियत में हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और यकसां सबके साथ सलूक किया जाएगा। ये कहा जी। इस पर उनके जो मानने वाले हैं, तालिबान के जो नीचे कारकुन हैं, उन्होंने अमल किया। क्या आपने मुख्तलिफ झंडे लगे हुए वहाँ उतरते हुए नहीं देखे? वीडियोज़ नहीं आई वहाँ? नहीं, फिर उसके बाद देखिए माफ़ी भी की गई। और बात इस तरह नहीं है, बात ये है कि जो आप अवाम को एतमाद दिलाएं और एतमाद उसी वक्त आएगा कि जो आप कहें उस पर फिर आप अमल दरामद कराएं कि जनाब ये हमने कह दिया और ये ऐसा ही होगा। आज तक लोग भाग रहे हैं और ये एयरपोर्ट का इंतजाम नहीं संभाल सके, एयरपोर्ट पर लोगों को रोक नहीं सके, उनको यकीन नहीं दिला सके यार बाहर ना जाएं, आप इधर रुकें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, हम आपके ज़ामन हैं, हम आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नहीं, इनकी बात पर लोग यकीन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ब्लास्ट हो गए हैं, लोग मारे गए, लोग मौत कबूल कर रहे हैं, वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ये बड़ी सूरत हाल अफसोसनाक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो यहाँ पे पाक मीडिया जो काबुल एयरपोर्ट धमाके के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। उस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान ने ले रखी थी। और वैसे भी तालिबान का ही तो कहना है कि हमारे आने के बाद अफ़गानिस्तान में अमन आ गया है और अफ़गानिस्तान में अब ISIS या अल-कायदा के कोई भी बंदे नहीं है, क्योंकि पूरे अफ़गानिस्तान पे हमारा कब्ज़ा है और हम उन्हें ऑपरेट करने नहीं देंगे। तो ये सब कहने के बाद तालिबान अब कैसे कह सकता है कि इस हमले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तालिबान ने ही तो कहा था कि अफ़गानिस्तान में सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान की है, तो तालिबान को इसके लिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और पाक मीडिया ने अमेरिका को इसके लिए दोषी ठहरा के झूठ बोला है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने लोगों को निकालने के लिए जो टाइम अमेरिका ने दिया है वो बहुत ही कम है और उसके लिए अमेरिका दोषी है। और बाइडेन ने ये समय इसीलिए दिया है क्योंकि मेरे मुताबिक बाइडेन 9/11 की एनिवर्सरी पर ये कहना चाहता था कि देखिए मैंने अपने सारे लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया है और अफ़गानिस्तान की जंग को मैंने 20 साल बाद ख़त्म कर दिया है। तो इसी चीज़ के लिए बाइडेन ने इतनी जल्दी दिखाई अफ़गानिस्तान से निकलने में। इसमें अमेरिका की गलती ज़रूर है, पर काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाका हुआ है उसमें अमेरिका को दोषी ठहराना बिल्कुल ही गलत है। उसमें अमेरिका की कोई दोष नहीं है। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा जिम्मेदारी तालिबान ने ली थी, तो इसकी जिम्मेदारी भी तालिबान की है। और जहाँ तक पाक मीडिया कह रहा है कि तालिबान को ये गारंटी देनी चाहिए अफ़गानों को जो अफ़गानिस्तान से भागने की तैयारी कर रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तालिबान के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, क्योंकि तालिबान का इतिहास सबको पता है। तो अफ़गानों को अगर तालिबान ने गारंटी भी दी कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे और हम औरतों के अधिकारों का सम्मान करेंगे, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अफ़गान तालिबान पे भरोसा नहीं करते। तो तालिबान ने अगर गारंटी भी दी, जो तालिबान अभी दे रहे हैं कि हम सबको माफ़ी दे देंगे और हम किसी को भी कुछ नहीं करेंगे, इस पे किसी को भी भरोसा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान के कुछ भी कहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कैमरा बंद होते ही तालिबान फिर से अपने पुराने हरकतों पे आ जाएंगे। और पाक मीडिया ने सही कहा कि काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाका हुआ है उसकी इंटेलिजेंस अमेरिका के पास थी और उन्होंने अपने लोगों को कह दिया था कि काबुल एयरपोर्ट में ना आए, पर जब आपके पीछे तालिबान हो तो आप उनसे बचने के लिए किसी भी जगह पे चले जाएंगे। तो वही हुआ। उस वार्निंग के बावजूद लोग काबुल एयरपोर्ट पे गए तालिबान से बचने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार तालिबान है, क्योंकि
काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान की थी और उन्होंने उसके लिए चेक पॉइंट भी बना रखे थे। तो तालिबान के चेक पॉइंट से बम कैसे काबुल एयरपोर्ट पहुंचा, और अगर काबुल एयरपोर्ट बम पहुंच गया तो उसकी जिम्मेदारी तालिबान की है, क्योंकि वो तालिबान के चेक पॉइंट से गुजर के गए थे। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाक मीडिया को यहाँ पे तालिबान को ना बचा के सच कहना चाहिए कि काबुल एयरपोर्ट पे धमाके की जिम्मेदारी तालिबान की थी, ना किसी और की। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।